हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमने कल बेसिक जो क्लास है वो स्टार्ट कर ली थी 12th की। उसमें अपन ने चार्ज का जो बेसिक जो चीज़ें थी वो अपन ने पढ़ ली थी। उसकी जैसे क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज और मास में अपन ने डिफरेंस देख लिया था। ठीक है, आज भी कुछ बातें अगर रह गई तो उनकी अपन चर्चा कर लेंगे और उसके बाद में फिर अगला जो टॉपिक है वो कूलम्ब्स लॉ। तो चार्ज का अपन ने कल बात कर ली थी कि चार्ज है वो स्पीड पे क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, पर जो मास है वो स्पीड के साथ चेंज होता है। और क्वांटाइजेशन भी ऑफ चार्ज, मतलब ये अपने को फिक्स वैल्यू में मिलेगा, जैसे 1e 2e q इज इक्वल टू एन ई, मतलब इंटीजर में मिलेगा। इतनी बात हो गई थी। उसके बाद अपन ने देखा था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्या देखा था अपन ने, कंजर्वेशन, मतलब जैसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। ठीक है, अगर यानी कि अपने पास कोई बॉक्स है, उसमें अगर 3 या 4 अपने पास बॉल हैं और उन पे जैसे कुछ चार्ज है, अगर अपने सेक करने के बाद में अगर कोई यानी कि अननोन बॉल का अगर अपन चार्ज निकालना चाहें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अपन इसको निकाल सकते हैं। यहाँ तक अपन बात हो गई थी। उसके बाद में फिर अपन ने एक न्यूमेरिकल कर लिया था। अब देखेंगे कि चार्ज भी किस प्रकार से, वेव ऑफ चार्ज, मतलब अपन चार्ज कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ना, उस हिसाब से है ये। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो जो अपनी हेडिंग है वो क्या, वेव्स ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के रास्ते, तो किस प्रकार से चार्ज अपन कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी बारे में है। करें स्टार्ट, चलिए। तो देखो, चार्जिंग बाय कंडक्टर, तो अपन क्या कह सकते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्टर, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जो डायरेक्ट कंडक्ट, मतलब इसको डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे अपन। अब सर किसको करेंगे, जैसे अपने पास कोई बॉडी है, जैसे ये अपने पास मैंने ये कोई बॉडी ले ली है ना। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अभी जो प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और जो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव नेगेटिव रिपल, और इसी प्रकार जो पॉजिटिव और पॉजिटिव है वो भी रिपल करता है। जितनी बात क्लियर हो गई। अब अपने पास कोई अपन एक न्यूट्रल लेके आते हैं, कोई न्यूट्रल बॉडी लेके आते हैं, जैसे कोई ये बी है, ठीक है, कोई ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी से आप क्या समझते हो, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो सर फिर क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की जो संख्या है वो इक्वल है, तो एक तरीके से क्या हो गया, वो न्यूट्रल हो गया। अब देखो, जैसे अगर अपन नेगेटिव, इसमें तो क्या इलेक्ट्रॉन है, अब जब बी को इस तरफ लेके आएंगे अपन, क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, क्योंकि अपन ने बोला ना कंडक्टर, तो अपन डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसको मैं अगर बताऊं आपको इस प्रकार से, जैसे मैंने बी को इसको डायरेक्ट क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, किससे कर दिया, ए से कर दिया। तो जैसे इस यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, मतलब माइनस भी है और पॉजिटिव भी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखो, यहाँ पे अगर नेगेटिव अपन ले रहे हैं तो इस साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आयन जो है वो इस तरफ आ जाएंगे और नेगेटिव इस तरफ चले जाएंगे। अपन ने जो लास्ट लेक्चर में देखा था ना कि नेगेटिव को क्या करता है, रिपल करता है, तो नेगेटिव है वो क्या इस साइड में चले जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो इसके पास आ जाएंगे। ये क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर हो गई। तो पॉजिटिव साइड में आ गए। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है और इसके पास में अगर अपन कोई आवेशित वस्तु लाते हैं या आवेशित बॉडी लाते हैं, तो अगर आयन का क्या हो जाए, विभाजीकरण एक तरीके से, मतलब इस साइड में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और इस साइड में क्या आ गया, नेगेटिव, तो इस घटना को अपन बोलते हैं
पोलराइज। ठीक है, पोलराइज का मतलब आपको पता चल गया अब कि क्या होता है, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में और नेगेटिव इस सतह पे आ गया। ठीक है, तो जो कंडक्टर अपन ने क्या किया, डायरेक्ट कनेक्ट करके जो पॉजिटिव आयन है वो इस तरफ आ गए। ठीक है, तो अपन ने जो डायरेक्ट कनेक्ट करके इसमें क्या कर दिया, चार्ज को, मतलब जो कंडक्टर है उसको चार्जिंग कर दिया। ठीक है, अब अगर अपने को इक्वलिटी में अगर चार्ज चाहिए, मतलब अगर सर यहाँ पे जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, इफ, यदि शेप, अगर उसकी आकृति और एंड साइज एंड मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम, तो वो मटेरियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होनी चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए। तो अगर अपन क्यू देंगे, जैसे ये यहाँ पे क्यू है, ये इसमें 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को क्यू मिलेगा। अगर Q/2 देते हैं तो वो भी Q/2। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम होना चाहिए। ये तो हो गई चार्जिंग बाई कंडक्टर। कैसे करेंगे, डायरेक्ट कनेक्ट करके। बातें क्लियर हैं। कोई न्यूट्रल बॉडी है, उसके पास लेके आए अपन बॉडी ए के पास, तो जो पॉजिटिव है वो इस डायरेक्शन में हो गए और नेगेटिव है इस डायरेक्शन में। इस घटना को क्या बोलते हैं अपन, पोलराइज बोलते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से क्या हो गया, चार्ज बॉडी हो गया। और इसमें है वो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक्सिस है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज़्यादा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है। इसको ऐसे से भी समझ सकते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो क्या है, कम है, और इसमें क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो अगर अपन कंसंट्रेशन भी समझे तो ज्यादा से कम की तरफ चलते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मोशन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया चार्जिंग बाई कंडक्टर। अगला क्या है अपने पास, क्योंकि देखो अब जैसे अपन ने जैसे 12th स्टार्ट किया है ना, अगर किसी के जैसे मन में ऐसे क्वेश्चन है कि सर अगर हम इस टाइम पे अगर ज्वाइन करना चाहें तो हमें क्या क्या आना चाहिए, तो आपको क्या क्या आना चाहिए, एक तो वेक्टर आना चाहिए है ना, और ग्रेविटेशन जो वाला चैप्टर है 12th में अपन पढ़ते हैं वो आपका आना चाहिए। अगर ये 2 चैप्टर आपको आते हैं तो इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे अगर कोई सीधा अगर या कोई डायरेक्ट इसको ज्वाइन करना चाहता है तो ये 2 चैप्टर आपको आने चाहिए। बातें क्लियर हैं। आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे। अब क्या है, चार्जिंग बाई इंसुलेटर, सॉरी क्या है, इंडक्शन। तो इंडक्शन लेंगे तो विदाउट क्या हो जाएगा, कनेक्ट। क्या हो जाएगा, विदाउट कनेक्ट। इससे पहले क्या था, कंडक्टर लिया था तो डायरेक्ट अपन ने क्या किया था, कनेक्ट करके चार्जिंग किया था। अब क्या करना है अपने को, इंसुलेटर ले रहे हैं अपन या इंडक्शन ले रहे हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इंसुलेटर है ना। एक अपन एक थोड़ा गैप रख के भी अपन चार्जिंग करेंगे, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, विदाउट कनेक्ट। ठीक है, अब जैसे इसको समझते हैं अपने पास, तो जैसे ये कोई अपने पास कोई बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन है और अपने पास कोई ए है। ठीक है, ये क्या है, फिर से न्यूट्रल बॉडी यूज अपन कर रहे हैं। तो अब अपने को डायरेक्ट कनेक्ट क्या नहीं करना, कनेक्ट नहीं करना, तो एक गैप हो गया एक तरीके से। जब इसके पास में लेके आएंगे तो वही पोलराइज वाली क्या हो जाएगी, सिचुएशन आ जाएगी। तो इस साइड में क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड में अपने पास क्या है, एक्सिस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन किसको अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव को, तो इस साइड में क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव।
और इस साइड में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। अगर अपन कोई जैसे बी बॉडी है, अगर इसको डायरेक्ट अगर अपन कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो देखो अभी के लिए तो यहाँ पे तो क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये बात ध्यान रखना है। जब इसके पास लेके आएंगे तो यहाँ पे पास लाने से पहले इलेक्ट्रॉन क्या थे, कम थे यहाँ पे, पर जब इसके पास में लेके आए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इंक्रीज होने लग गई। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गए। जैसे अगर अपन बी बॉडी को पास लेके आएंगे, इसको अभी यहीं पे रखा है, ठीक है, इसको हटाना नहीं है, तो जब बी बॉडी को इसके पास लेके आएंगे तो फिर से क्या आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाएंगे, और इस साइड में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। तो अपन इसको भी क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। बातें क्लियर हो रही है। और इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं। अगर इसी चीज को अपन इस प्रकार समझें, जैसे अगर ये इस प्रकार ये बॉडी है, इसमें नेगेटिव है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बॉडी क्या है, ए है, इसमें क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर अपन इस वाले हिस्से को क्या करें, अर्थ कर दें, ठीक है, क्या कर दें, अर्थ कर दें, तो यहाँ पे तो क्या नेगेटिव है, तो यहाँ क्या चले जाएंगे, पॉजिटिव आयन चले जाएंगे, और नेगेटिव इस डायरेक्शन में, क्योंकि जो अर्थ है वो क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या है, एक तरीके से सागर है। तो अर्थ करके भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, चार्जिंग कर सकते हैं। किसके द्वारा, चार्जिंग बाय इंडक्शन के द्वारा, क्योंकि अपन ने इसको कनेक्ट नहीं किया, क्या कर, तो फिर विदाउट कनेक्ट से अपन को इसको करना था। तो जो अपन ने ये जो बीच में गैप रखा वो एक तरीके से क्या काम कर रहा है, इंसुलेटर का, क्योंकि अपन ने डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया। इससे जो पहले जो था उसमें क्या किया, अपन ने डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया था। तो अपना जो दूसरा था चार्जिंग बाय इंडक्शन, आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या है, एक तरीके से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना। देखो तो जो चार्जिंग है वो तीन तरीके से होता है। बातें समझ में आ रही है आपको। जो चार्जिंग है वो क्या है, तीन तरीके से हो रहा है, चार्जिंग बाय कंडक्टर, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, तो इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे अपने पास कोई बॉडी है, ठीक है, ये तो कोई दूर दूर हो गई, इसको पास बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये बॉडी हो गई ए एंड ये बी। जब अपन इनको क्या करेंगे, रब करेंगे, क्या करेंगे, रब करेंगे, क्या करेंगे, रब करेंगे, तो इनके बीच में एक एनर्जी होगी, गर्म होगा, अपनी भाषा में कह सकते हैं तो, ठीक है, एनर्जी होगी, और वो भी क्या होगी, थर्मल एनर्जी होगी। क्या होगी, थर्मल एनर्जी होगी। जो इन सतह पे जो एटम है उनके जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, तो उनको तो इतनी एनर्जी चाहिए, थर्मल एनर्जी, ठीक है, और वो इतनी भी एनर्जी में क्या करने लग जाएंगे, मोशन करने लग जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में, ठीक है, क्या करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएंगे, मोशन करने लग जाएंगे। और मोशन करने लग जाएंगे तो अपन फ्रिक्शन के द्वारा, क्योंकि अपन ने क्या किया, रब किया, तो ये फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल होता है। तो रब किया तो जो एटम है उनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनको क्या मिल गई, थर्मल एनर्जी मिल गई, और थर्मल एनर्जी मिलने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण मोशन करने लग जाएंगे। तो वो इस बॉडी से, बॉडी बी से बॉडी ए में मोशन करने लग जाएंगे, इस प्रकार से। तो ये तीन अपन ने पढ़ा, चार्जिंग इन इंडक्शन, चार्जिंग इन
कंडक्टर और चार्जिंग इन फ्रिक्शन, मतलब अपन ने 3 तरीके से क्या कर लिया, चार्ज कर लिया इसको। यहां तक बात समझ में आ गई। ये चल रहा है बेसिक, है ना। कल का लेक्चर और आज का लेक्चर क्या चल रहा है, एक तरीके से बेसिक अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि चार्ज के बारे में अपने को ये जो कई बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है, kg, एंड मास ऑफ प्रोटॉन तो ये जो तीनों बातें हैं वो अपन ने चार्ज के बारे में, और जो चार्ज है वो अपन ने कल भी पढ़ा था, कई चीजें पढ़ी थी अपन ने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और उसके बाद में क्या पढ़ा था अपन ने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और उसके बाद में फिर जो चार्जिंग के जो कितने टाइप, 3 टाइप हैं अपने पास, चार्जिंग इन इंडक्शन, इंसुलेटर और क्या एक तरीके से फ्रिक्शन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये थे आपके बेसिक 2 लेक्चर। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, और उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कूलम्ब्स लॉ। उसका मैं थोड़ा सा आपको स्टार्ट कर देता हूँ जिससे आपको ध्यान में रहेगा। देखो कूलम्ब्स लॉ, इनके कई जगह मीनिंग में, स्पेलिंग में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, तो इसको भी ध्यान से देख लेना, है ना। इसका जो नाम है क्या है, कूलम्ब्स लॉ। इसको अभी ऊपर ऊपर से देख लेते हैं अपन। तो F क्या है, F, या इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं अपन, जैसे अपने पास कोई 2 आवेश हैं, 2 चार्ज हैं, प्लस Q और ये है प्लस Q। इनके जो सेंटर से है क्या है, इनके सेंटर से दूसरे सेंटर के जो बीच की जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 चार्ज, डिस्टेंस क्या हो गई, r²। अब जैसे इसको अगर अपन 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो प्लस Q और प्लस Q। तो इसको ध्यान में रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर इसको पकड़ के रखोगे तो ये क्या होगा, रिपल होगा कि अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में जाएंगे तो उस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इसके कारण जो 1 है उसके कारण जो फोर्स है वो किस पर, इस साइड यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा। तो कैसे लगेगा, 2 को क्या फोर्स लग रहा है, 2 से 1 इस तरफ से, और ऐसे ही अगर अपन 2 को अगर पकड़ के रखेंगे तो जिस डायरेक्शन में अगर ये जाएगा तो उस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स, क्या लग रहा है, फोर्स। तो आप देख रहे होंगे कि F वेक्टर 1 2 और F वेक्टर 2 1, इनकी जो डायरेक्शन है वो तो क्या है, अपोजिट है। पर अगर अपन इनका क्या ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें, ये तो क्या हो गई, इनकी डायरेक्शन हो गई, वो तो क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है। पर अगर अपन इसका क्या कर लें, मैग्नीट्यूड कर लें, तो वो तो क्या हो गया, सेम हो गया, क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे अब आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि सर ये इस डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, ऐसे भी तो फोर्स लग सकता है, ऐसे भी तो फोर्स लग सकता है। तो कूलम ने भी सोचा कि अपन ने ये बात तो बताई नहीं, तो उन्होंने थोड़ा सा और बताया कि जो फोर्स है Q1 के कारण Q2 पर, और Q1 का जो फोर्स है वो Q2 पर किस प्रकार लगेगा, एक लाइन में, जो इन द लाइन, मतलब इस प्रकार से, ऐसे नहीं लगेगा ना, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये नीचे की तरफ। तो उन्होंने बताया था जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या करेंगे, रिपल करेंगे, वो एक तरीके से लाइन में करेंगे।
लीनियर मोशन, क्या कर सकते हैं, एक ऐसे भी कह सकते हैं इसको, लीनियर फोर्स, यानी कि इस प्रकार से। यहां तक बात समझ में आ गई। जैसे इसको आगे देखें तो अपन ने क्या पढ़ लिया, जो फोर्स है वो Q1 और Q2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो रिपल कर रहे हैं। अपॉन में जो डिस्टेंस है बिटवीन जो टू चार्ज हैं उनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, आर स्क्वायर, वो क्या है, इसके प्रोपोर्शनल है, क्या है, प्रोपोर्शनल है। और एक तरीके से जब आप इसको रीड करोगे तो आपको जैसे चैप्टर 11th में कंप्लीट हुआ है या भी नहीं पढ़ा तो आपने ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ के आए होंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको हल्का हल्का से बता रहा हूँ। जैसे G इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या होता है, M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, तो कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ये तो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये क्या है, कूलम्ब लॉ, ठीक है। तो इसकी जो आगे की जो बात है अपन कल करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि कल ये अपने को टॉपिक स्टार्ट करना है। फिर ये टॉपिक जैसे जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद में क्या करेंगे, अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आज का ये इतना ही बेसिक लेक्चर था, कल से चैप्टर अपना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो फिर, राधे राधे।